हाँ जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू ट्रेडिंग मनिया। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्रिप्टो वीडियो पे। आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। हम इन्वेस्टमेंट से हट के ट्रेडिंग पे बात करने वाले हैं। बिकॉज़ दोस्तों, अगर आपको याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है क्रिप्टो के अंदर, तो आपको एक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हमने जो एक्सचेंज डिस्कस किया था दैट वाज़ मेक्सी, MEXC। एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि आपको P2P के बारे में पता होना चाहिए था। अब P2P मैं आपको दोबारा समझाने नहीं वाला। अगर आपको P2P मैक्सी इन सब की क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन दबा के आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप पहले जाके वो चेक करिए। एंड बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो आप क्लियर होने चाहिए। अब अगर आपको इस सब में नहीं पढ़ना, आपका मोटिव है कि यार मेरे को क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करनी है एंड स्पेशली इन फ्यूचर्स। अभी फ्यूचर्स क्या होते हैं, तो उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद है, P2P में चैलेंजेस थे कि पहले किसी एजेंट को पैसे दो, देन वो USDT ट्रांसफ़र करेगा, देन आप अकाउंट में आएंगे, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ये सारा जो प्रोसेस होता है इसे हम बोल देते हैं स्पॉट ट्रेडिंग, या फिर स्पॉट में इन्वेस्टमेंट करना। अभी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि आप डेरिवेटिव्स में कैसे काम कर सकते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, आपको पहले समझना पड़ेगा कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। तो डेरिवेटिव क्या है? एक एसेट क्लास लगा के चलिए जिसका कुछ प्राइस है। एज्यूम करते हैं 100 रुपीज़। इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस एसेट्स, हम इनके डेरिवेटिव खरीदते हैं। कुछ ऐसे क्लासेस जिनकी वैल्यू इन एसेट से डिराइव होती है, जैसे कि गोल्ड की वैल्यू अगर इस टाइम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं 1000 रुपीज़ चल रही है, तो गोल्ड का जो डेरिवेटिव होगा, क्या पता उसकी वैल्यू 1010 चल रही हो, क्या पता 990 चल रही हो। जैसे जैसे गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो डेरिवेटिव का प्राइस ऊपर जाएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे आएगा तो डेरिवेटिव का प्राइस नीचे आएगा। अभी वाइस वर्सा भी काम कर सकते हैं, ये ऑपोजिट भी चल सकते हैं। डेरिवेटिव की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ये जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये अपनी जो वैल्यू है गोल्ड से ही डिराइव करेगा। ऐसा नहीं है कि डेरिवेटिव में अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो एसेट की वैल्यू चेंज होगी। एसेट की वैल्यू चेंज होगी तो डेरिवेटिव की वैल्यू चेंज होगी। अब डेरिवेटिव्स आपके बहुत तरह के होते हैं एंड इसमें सबसे कॉमन जो है वो है आपका फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों, हर डेरिवेटिव के आगे एक कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ज़रूर लगता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि हर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। बिकॉज आपने एक जनरल भी सुना होगा कि मान लो अगर टू पार्टीज़ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी एक वैलिडिटी ज़रूर होगी ना, ऐसा नहीं है वो लाइफ टाइम चलेगा। यस, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी ज़रूर होती है। 1 वीक, 1 मंथ। जैसे अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा FNO का, फ्यूचर्स का, कि हर मंथ के जो लास्ट थर्सडे होता है उसमें स्टॉक्स के जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उनकी एक्सपायरी आती है। तो सिमिलरली अब फ्यूचर्स क्या है, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फ्यूचर्स एक एग्रीमेंट है बिटवीन बायर एंड सेलर। एग्जांपल है कि मान लीजिए अभी जो टोमेटोज़ का रेट है वो है 100 रुपीज़। आपको पता लग गया कि यार टोमेटोज़ का रेट बढ़ने वाला है इन फ्यूचर। तो आपने क्या किया, आप सेलर के पास गए, वेंडर के पास गए कि भाई 3 मंथ्स के बाद मैं तेरे से टोमेटोज़ पक्का खरीदूंगा, गारंटीड खरीदूंगा, बट किस पे? ओनली 100 रुपीज़ पे। हाँ, आप दोनों ने रेट फिक्स कर लिया, आप दोनों ने एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आपस में साइन करे। अब सेलर आपके साथ एग्रीमेंट क्यों कर रहा है? बिकॉज देखो, अगर टोमेटोज़ का रेट बढ़ के 150 हो गया, इसको तो फिर भी 100 में भी सेल करने पड़ेंगे ना। सेलर इसलिए इस एग्रीमेंट में आएगा बिकॉज सेलर को लगता है रेट क्या पता गिर जाए, क्या पता रेट 50 पे ड्रॉप हो जाए। अगर टमाटो सस्ते हो गए तो सेलर का तो फ़ायदा है ना। बिकॉज मान लीजिए अगर एग्रीमेंट हो गया, 3 मंथ्स के बाद टोमेटोज़ का रेट 150 हुआ, तो 150 की जो चीज़ है बायर 100 में खरीद लेगा, सेलर को 50 रुपीज़ का लॉस होगा। बट यही टोमेटोज़ अगर 100 से 50 के हो गए, बायर को स्टिल वो 100 पे ही परचेज करने पड़ेंगे। यहाँ सेलर को 50 पॉइंट्स का गेन होगा, मीन्स 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही एक तरह की बेट लगती है। आप इसे अगर कहते हैं सिंपल लैंग्वेज बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक बेट लगी हुई है कि एक ऐसे क्लास का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी होती है, जैसे टोमेटोज़ वाले केस में 3 मंथ्स की एक्सपायरी थी कि 3 मंथ्स के बाद सेटलमेंट का टाइम आएगा एंड टोमेटोज़ को बाय करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी कहते नहीं यार हट जाएगी, नहीं नहीं नहीं, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। अब एक चीज़ हो सकती है
कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के बीच में। ए आपका बायर था, बी आपका सेलर था, ठीक है। ए को लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, 1 मंथ के बाद उसको एक कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलना है। तो ये क्या कर सकता है? देखो, बी को जाके ये नहीं बोल सकता कॉन्ट्रैक्ट को नलीफाई कर दो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो। ए क्या करेगा? सी को ढूंढेगा जो ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहता है। वो बोलेगा कि भाई मेरे को पता टमाटोस का रेट बढ़ेगा, बट अभी के लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता, मेरी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले बी के साथ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो गया। यहाँ पे एसेट कोई ट्रेड नहीं हुआ, यहाँ पे टोमेटोज ट्रेड नहीं हुए, हमने फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सी को दे दिया। तो सी हमारा बायर बन गया। अब जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा वो सी और बी के बीच में चलेगा। ऐसे ही क्या पता बी जो सेलर है वो चाहता है कि यार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना, वो डी को अपना कॉन्ट्रैक्ट बेच दे, तो डी आपका सेलर बन जाएगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट सी और डी के बीच में चलेगा। आई नो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, हम इतना डेप्थ में नहीं जाने वाले। आपको जस्ट ये समझना है कि डेरिवेटिव्स एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स की भी ट्रेडिंग होती है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट में, यूएस की स्टॉक मार्केट में, हर तरीके के स्टॉक मार्केट्स में ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अवेलेबल हैं, एंड क्रिप्टो में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब हमें पता लग गया कि यार फ्यूचर्स की एक्सपायरी डेट होती है, बट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती। मतलब वो क्या होते हैं? परपेचुअल। परपेचुअल इट मीन्स फॉर एवर। अगर आपने आज एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, आप उसे इन्फानाइट टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। सपोज टोमेटोज़ का रेट अभी 100 चल रहा था, ठीक है, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। क्या पता बीच में टोमेटोज़ का रेट गिर जाए, 50 तक आ जाए। आप अगर तो एक्सपायरी नहीं आई, आपका सेटलमेंट का टाइम नहीं आया, तो आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बिकॉज अगर आपकी बेट सही है कि ये टोमेटोज़ आज नहीं तो कल बढ़ने वाले हैं। चलो टोमेटो छोड़ो, हम सीधा एक गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं कि गोल्ड आज नहीं तो कल बढ़ने वाला है। तो जितना मर्जी वो नीचे चला जाए, कभी तो ऊपर जाएगा ना। एंड जब वो चीज़ एसेट क्लास ऊपर जाएगी तो उसके फ्यूचर का प्राइस बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ेगा। तो जब वो चीज़ बढ़े तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बेच सकते हैं, आप उसे सेटलमेंट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको 3 मंथ्स के बाद ही करनी है, चाहे 30 ईयर्स के बाद करें, डिपेंड करता है उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस क्या हैं। तो जनरली जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दे आर फॉर इन्फानाइट टाइम। अगर आपके पास पैसा है होल्ड करने का तो आप उसे होल्ड करिए जब तक आपका मन करे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपके पास वो पैसा होना चाहिए होल्ड करने का? बिकॉज जब भी हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो साथ में एक और टर्म निकल के आती है विच इज़ नोन एज लेवरेज। अभी लेवरेज क्या होता है इसको भी हम समझते देखते हैं। लेवरेज इज कि अगर आपके पास कैपिटल लिमिटेड है तो एक्सचेंज जो है आपको कुछ एडिशनल मनी दे देती है ताकि आप बड़ी पोजीशंस में काम कर पाएं। अब लेवरेज में डबल एज स्वॉर्ड है कि जितना ये रिवॉर्डिंग है उतना रिस्की भी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, हम क्रिप्टो का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं एक बार के लिए। मान लीजिए बिटकॉइन, जिसे मैं BTC नोट करने वाला हूँ, बिटकॉइन का जो अभी रेट चल रहा है वो है $100। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मान लेते हैं अभी एक बिटकॉइन की वैल्यू $100 है। आपके पास आपके जो फंड्स अवेलेबल हैं जिनसे आपने ट्रेडिंग करनी है वो हैं सिर्फ $10। तो क्या आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज एक BTC की वैल्यू ही $100 है। बट अगर आपको 20 टाइम्स की लेवरेज मिल जाए, लेवरेज को मैं ऐसे लिखते हैं 20 टाइम्स, इट मीन्स आप 200 गुना तक में ट्रेड कर सकते हैं। इट मीन्स आपकी जो कैपिटल है इट विल बी 10 × 20, $200। तो अब आप क्या बिटकॉइन खरीद सकते हैं? यस, खरीद सकते हैं। कितने बिटकॉइन खरीद सकते हैं? आप 2 बिटकॉइन खरीद सकते हैं आइडली। तो ये क्या हुआ? आपको एक्सचेंज ने एक लेवरेज दे दी। अगर एक्सचेंज आपको 100x की लेवरेज दे देता तो इट मीन्स आप कितनी कैपिटल में काम कर सकते थे? 10 × 100, जो कि थी $1000। पैसे हमारे पास 10 ही थे, बट हम ट्रेड कितना में कर पा रहे हैं? 1000। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ी सही चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा पैसा लेके आओ, बाकी पैसा हमें एक्सचेंज से मिल रहा है। बट जैसा कि मैंने बताया ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, जितना रिवॉर्डिंग है उतना रिस्की भी है। अब एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए आपको 20x की लेवरेज मिल गई। बिटकॉइन का जो प्राइस था वो था $100। कैपिटल आपके पास
अवेलेबल है ओनली $10, ठीक है। तो जब आप एक बिटकॉइन लेने जाएंगे तो आपको कितने का पड़ेगा? हम पहले कैपिटल को इंटू 20 कर रहे थे, अब हम इस प्राइस को ही डिवाइड बाई 20 कर देंगे। तो सपोज़ अगर मैं 1 बिटकॉइन परचेस करता हूँ तो इसकी जो प्राइस है डिवाइडेड बाय 25, एक बिटकॉइन मेरे को $5 का पड़ेगा। देखो एक ही बात है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो। मैं पहले कैपिटल को इंटू 20 कर रहा था, अब मैंने प्राइस को ही डिवाइड बाई 20 कर दिया। बात तो एक ही है, अगर एक कॉइन मेरे को 5 का पड़ रहा है तो दो कॉइन मेरे को 10 के पड़ेंगे ना। ले दे के मैं दो ही खरीद सकता हूँ। तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितनी है? $5। अब दोस्तों मैं डीलिंग सारी यहाँ पर डॉलर्स में ही करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके पीछे का रीज़न इज बिकॉज हम क्रिप्टो के फ्यूचर्स को समझेंगे, एक्चुअल एक्सचेंज पे जाकर अकाउंट खोल लेंगे तो सारी वैल्यू डॉलर में ही होंगी। आपके लिए वो ईजी रहेगा समझना। चाहे तो आप इसे INR में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर वैल्यूज़ मैं डॉलर यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। तो $5 का हम एक बिटकॉइन पड़ गया। एज्यूम करते हैं बिटकॉइन 100 से 110 पे चला गया। कितने पॉइंट्स का यहाँ प्रॉफिट हुआ आपको? 10 पॉइंट्स का। इट मीन्स आपने कितने बिटकॉइन परचेज करते? 1। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ? क्वांटिटी इनटू पॉइंट्स। एक बिटकॉइन था, 10 पॉइंट्स का गेन हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10। तो आपने अमाउंट कितनी लगाई थी? $5। प्रॉफिट कितना हुआ? $10। ये तो आप मान के चलो 200% का ROI निकल के आ गया। ROI क्या चीज़ है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कि आपको कितना प्रॉफिट कमाया आपने और इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी, कि कितना पैसा लगा कितना कमाया, इंटू 100 कर दो। ये कितना आया आपका? प्रॉफिट कितना था? 10। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 5 इंटू 100। 200% का यहाँ पर रिटर्न निकल के आया। अगर लेवरेज नहीं होती यहाँ पे तो क्या आप बिटकॉइन परचेज भी कर पाते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट जितना अच्छा दिख रहा है, अब इसके डाउन साइड देखिए। आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की? $5, ठीक है। प्राइस कितना था बिटकॉइन का? 100, ठीक है। $5 आपने कर दिया। वॉट इफ ये प्राइस गिर के, एज्यूम करते हैं चलो ये 95 पर आ गया, तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ? कितने पॉइंट गिरा? 5 पॉइंट्स। कितनी क्वांटिटी थी? एक क्वांटिटी। $5 का यहाँ पे लॉस हो गया। अब इन्वेस्टमेंट लगाई थी $5, लॉस हुआ $5, तो टोटल लॉस नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपकी जो पोजीशन है, जो आपने बाय ट्रेड ओपन किया हुआ था, वो लिक्विडेट हो जाएगी। दोस्तों ये टर्म याद रखिए, बिकॉज जब हम एक्सचेंज में काम करेंगे तो ये टर्म बहुत देखने को मिलेगा आपको, लिक्विडेशन प्राइस। अब ये है आइडियल लिक्विडेशन प्राइस, कि मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। एक्सचेंज में जो प्राइस आएगा वो उनके अपने फॉर्मूलाज एल्गोस वगैरह लगते हैं, बट 95 मेरा लिक्विडेशन प्राइस है, कि इस प्राइस पे जितनी इन्वेस्टमेंट लगाई थी उतना ही लॉस हो गया मेरे को। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिकॉज आपके पास इन्वेस्टमेंट ही सारी $10 थी, उसमें से अगर आपने 5 यूज़ कर लिया तो एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से? एक्स्ट्रा पैसा एक्सचेंज ने दिया एज लेवरेज। अगर लॉस $5 हो गया, इसके ऊपर लॉस एक्सचेंज जाने देगा ही नहीं, बिकॉज इसके ऊपर एक्सचेंज का लॉस होने वाला है, समझे? बिकॉज $5 लगाया वो लॉस हो गया। अब अगर $6 का लॉस होना स्टार्ट हो गया, 5 जो लगाए वो तो चले गए, ये $1 का लॉस एक्सचेंज का हुआ ना, और एक्सचेंज ये सहन नहीं करने वाला। तो इसलिए यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस आता है, कि 95 एक ऐसा प्राइस है जहाँ पे पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी वो ज़ीरो बन जाएगी। हाँ, कैपिटल में अभी भी आपके पास $5 बचे होंगे, बिकॉज आपने सिर्फ इसमें से 5 यूज़ करे थे। मैं चाहूँ तो इसको ऐड कर सकता हूँ कि नहीं भाई, जब तक पूरे $10 ख़त्म नहीं होते पोजीशन क्लोज नहीं करनी। अब इसे बोलते हैं मार्जिन टॉपअप करना। मार्जिन टॉपअप, कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट में अगर लगता है कि मेरा जो पोजीशन है वो बंद होने वाली है, तो मेरी कैपिटल जो बची हुई है उसमें से पैसा यूज़ करना स्टार्ट कर दो। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितनी थी? $5। चलो 95 लिक्विडेशन प्राइस था, बिकॉज 100 से अगर कोई चीज़ 95 पे आ रही है तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स का लॉस हो रहा है। जैसे ही $5 का लॉस होएगा, इमीडिएटली जो मेरी बची हुई कैपिटल है वो यहाँ पे आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे +5 और हो जाएगा।
इट मीन्स अब मेरा लिक्विडेशन प्राइस जो कि पहले 95 था वो अब 90 हो जाएगा, बिकॉज अब मैं $10 तक का लॉस सहन कर सकता हूँ। 100 से 90 कितना लॉस होएगा, 10 पॉइंट्स का इंटू क्वान्टिटी, मतलब कि $10। अब ये भी ख़त्म हो गया। मान लेते हैं बिटकॉइन 90 से गिर के 89 हो गया, तो क्या मेरे पोजीशन में भी एक्टिवेट रहेगी? नहीं, मेरी पोजीशन स्टॉप आउट हो जाएगी। इट मीन्स पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। वैसे तो वो $5 पे क्लोज हो जाती है जब 95 हिट किया, बट मैंने इंस्ट्रक्शन दी कि 95 के नीचे भी जा सकता है, मेरे कैपिटल अकाउंट में जितने पैसे बचे हुए हैं वो भी सारे यूज़ कर लो। तो होगा क्या, जब तक कैपिटल वाइप आउट नहीं होती ट्रेड चलता रहेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि फ्यूचर्स में अगर आपको लेवरेज मिल रही है एंड परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप इसे इन्फिनिट टाइम तक होल्ड कर सकते हैं। बट ले दे के बात वही आती है कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, बिकॉज अगर आपने $100 पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर लिया, एक बाय कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एंड बिटकॉइन का प्राइस गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, गिरते ही जा रहा है, तो क्या आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि उतना लॉस सहन हो पाए? बिकॉज अगर फंड्स कम हो, आप लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, तो एक टाइम पे क्या आएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगा बिकॉज कैपिटल वाइप आउट होगी। एंड क्या पता आपका स्टॉप लॉस हिट होते ही बिटकॉइन ऊपर चले जाए, फिर क्या करोगे? रिग्रेट आएगा ना। तो इसलिए फंड्स अवेलेबल होने चाहिए अगर आपको परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करना है, या फिर उतनी ही क्वांटिटी में डील करो कि यार अगर ज़ीरो भी हो गई तो चलो कोई बात नहीं। अब आइडल सिनेरियो क्या बनता है कि यार लेवरेज यूज़ ही ना की जाए। अगर एक बिटकॉइन, मान के चलते हैं एक बिटकॉइन $100 का है, आपके कैपिटल अकाउंट में $100 अवेलेबल हैं, तो क्या आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं? यस। और मैं लेवरेज भी यूज़ नहीं कर रहा, लेवरेज है नहीं है मेरे को उससे मतलब नहीं है, मैं एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि लेवरेज यूज़ ही नहीं करनी। जो प्राइस है उतने मेरे को मिल जाए, मेरे को नहीं चाहिए 20x हो जाए या कुछ भी हो जाए। तो इससे मैं कितने बिटकॉइन खरीद सकता हूँ? 1 बिटकॉइन। चलो मान लेते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, मैंने ट्रेड ले लिया, इसको बाय कर लिया। BTC की वैल्यू अभी 100 है, वर्स्ट केस में कितनी नीचे आ सकती है? ये ज़ीरो ही हो सकती है ना, नेगेटिव तो नहीं जाने वाली। एंड BTC का ज़ीरो होना की प्रोबेबिलिटी क्या है? चलो वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो में हाँ है, बट इसकी पोटेंशियल देखते हुए ज़ीरो तो नहीं होने वाला। तो क्या मेरे कैपिटल का भी ज़ीरो होएगी? नहीं, बिकॉज मैंने लेवरेज यूज़ नहीं करी। ट्रेड 90 पे गया तो मेरे को $10 का लॉस दिखेगा, 50 पे गया तो मेरे को $50 का लॉस दिखेगा। ये अगर ये $2 पे भी चला गया तो मेरे को यहाँ पे कितना लॉस दिखेगा? $98 का लॉस। बट मेरा ट्रेड क्लोज नहीं होने वाला कभी भी, बिकॉज एक तो मैं लेवरेज यूज़ नहीं करी, जितनी कैपिटल थी उसी अकॉर्डिंग मैंने बिटकॉइन परचेज़ किया, मैंने एक्स्ट्रा पैसा एक्सचेंज से लिया ही नहीं। तो आप खुद एक गेस करके चीज़ बताइए, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? तो यूजिंग इंडियन एक्सचेंजेस, यूजिंग परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट याद रखिए आपके पास वो एसेट कभी ओन नहीं होने वाला, बिकॉज आप जस्ट उसके डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं, आप कोई एक्चुअल बिटकॉइन परचेज नहीं कर रहे। उसके लिए आपको मैक्सी या बाइनेंस जैसे आपके अकाउंट्स ओपन होने पड़ेंगे। बट एक तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट का मज़ा ले सकते हैं परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में, कि बिटकॉइन का जो परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है आप उसे बाय कर लीजिए विदाउट लेवरेज। जितना पैसा लगना था पूरा लगा दीजिए, जितनी उसकी एक्चुअल वैल्यू है। एंड ठीक है, जैसे जैसे बिटकॉइन राइज करेगा आपका पोर्टफोलियो राइज करेगा, जब आपको प्रॉफिट हो जाए उसे सेल कर दीजिए। बट जनरली परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हम ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं विद लेवरेज। क्यों? कि हम जैसे एक एस्टिमेट लगाते हैं कि यार मैक्स टू मैक्स कितना गिर सकता है ये, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट ट्रेडिंग है सारी। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने वाले हैं रादर देन इन्वेस्टमेंट इस वीडियो में। प्रेफर यही है कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कीजिए, मैक्सी के अंदर, बाइनेंस के अंदर, जो आपको अच्छा लगता है अकाउंट ओपन करिए, उनके आपको जो रेफरल लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आई गेस आपको ये सब थ्योरेटिकल बातें क्लियर होगी। अब चलिए प्रैक्टिकल पे चलते हैं। हम एक इंडियन एक्सचेंज यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज एक इंडियन एक्सचेंज है जहाँ पे आप मेजर जो पे क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और एक बहुत सारे टोकन्स और कॉइन्स के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं
अगर आपको ऑप्शंस की नॉलेज है, अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट में डील कर रहा है उसको ऑप्शंस की नॉलेज है, पीई सीई क्या होते हैं, तो आप सेम क्रिप्टो के ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शंस की एक्सपायरी वगैरह क्या होती है, कैसे ट्रेडिंग होती है, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का फोकस मेरा यही है, थ्योरेटिकल आपको समझाना, इन डेल्टा एक्सचेंज कैसे काम करती है वो दिखाना। तो हम अकाउंट ओपन करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज में। बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है आपको, आप डायरेक्टली इसमें आईएनआर लोड कर सकते हैं वाया बैंक अकाउंट। इसमें कोई P2P की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में कोई क्रिप्टो ओन ही नहीं कर रहा, हम जस्ट क्रिप्टो के जो प्राइसेस हैं उन पे बेट लगा रहे हैं कि वो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। हम जस्ट उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं। एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सेम होती है आपके जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मान लीजिए इथीरियम का जो प्राइस था वो चल रहा है 50, तो इथीरियम का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होगा, परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसकी वैल्यू नियर अबाउट 50 ही होगी। 51 हो सकती है, 52 हो सकती है, 49 हो सकती है। बट जैसे जैसे इथीरियम ऊपर जाएगा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ऊपर जाएगी, इथीरियम का प्राइस नीचे आएगा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नीचे आएगी। तो येस, आप या डेल्टा एक्सचेंज यूज़ करके कोई क्रिप्टो ओन नहीं करने वाले। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास एक क्रिप्टो एज एसेट पड़ा हुआ है। बट क्योंकि परपेचुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब तक आप एक कैपिटल आपको अलाउ करती है, लिक्विडेशन नहीं होती, आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो एक बार हम डेल्टा एक्सचेंज पे नज़र मार लेते हैं। सो ये डेल्टा एक्सचेंज है, इसका जो लिंक है डेल्टा डॉट एक्सचेंज, इसका रेफर लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरा रेफर लिंक यूज़ करते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, BME व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जितने भी आगे गिव अवेज होने वाले हैं उन सब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, मैं एक बार होम पेज पे लेके चलता हूँ आपको। आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको जैसे KYC वेरिफिकेशन करनी है। हाँ, सबसे बड़ा पॉइंट एक यहाँ पे आने वाला है जो लोगों को कंफ्यूज कर सकते हैं कि यार टैक्सेशन का क्या चक्कर है यहाँ पे। दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको आइडिया हो कि यार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जैसे अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जीरोधा ग्रो वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें टैक्सेशन क्या होता है फिनो पे, दैट इज़ काउंटेड एज स्पेक्यूलेटिव इनकम। इट मीन्स वो एक बिजनेस इनकम की तरह काउंट होती है, एंड बेस्ड ऑन योर टैक्स स्लैब आपको टैक्स किया जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हम फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं, तो ये स्पेकुलेटिव इनकम के अंदर काउंट होता है। ये क्रिप्टो इनकम या एसेट इनकम काउंट नहीं होने वाला, इस पर कैपिटल गेंस कुछ नहीं है, ना इधर कोई TDS कटने वाला है। जितना भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा उसकी एक स्टेटमेंट बनेगी ITR फाइलिंग के टाइम, वो सब कहाँ जाएगा, अंडर स्पेकुलेटिव इनकम। इट मीन्स जितना आप प्रॉफिट यहाँ से करेंगे, ठीक है, वो आपकी इनकम में काउंट होगा एज अ टैक्स स्लैब। ठीक है, अब टैक्स स्लैब लेटेस्ट क्या है आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। प्योरली इसे ऐसे ही डील किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 किया, 100 पे बाई किया, 200 पे सेल किया, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो इस पर कैपिटल गेन लग जाएगा। नहीं, कैपिटल गेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में एसेट कोई डील ही नहीं हो रहा। तो आई गेस आपको टैक्सेशन भी क्लियर होगी, बट इसके रिगार्डिंग डिटेल में आप अपने CA से भी कंसल्ट कर सकते हैं। प्लस फंड्स के एडिशन करने, तो जैसे अकाउंट बनाने के बाद आप ऐड फंड्स करेंगे, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्टली आप इनके बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पे, अगर आप देखेंगे नीचे, 5000 डिपॉजिट किए हैं। एंड क्योंकि मैं INR में लोड कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग डॉलर्स में होनी है, तो जब मैं इस पर होवर करूँगा ऊपर यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा इक्विवेलेंट डॉलर अमाउंट $60 मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक ट्रेड प्लेस करके देखते हैं, एक थोड़ा सा डेमो भी हो जाएगा। जब आप यहाँ मार्केट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे दिख रही होंगी, बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, एवलांच, कैश परपेचुअल, रिपल, BNB। आपको जिसके अंदर ही मन करता है आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड साथ में उनकी लेवरेज भी लिखी है, 200x 200x, ये मैक्सिमम लेवरेज जो आपको मिल सकती है, 200 गुना तक। तो सपोज मैं यहाँ पे बिटकॉइन पे क्लिक करता हूँ, एक विंडो खुल गई, यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहे होंगे। अब माइंडेड, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ गैम्बलिंग मत कीजिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आने चाहिए, चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए। बिना चार्ट ट्रेडिंग की ट्रेडिंग करना, इट मीन्स कि आप यार गैम्बलिंग ही कर रहे हो, कि आप वो कहते नहीं सट्टा खेल रहे हो। बिकॉज अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है तो ही आप एक्चुअल बता पाओगे ना कि यार ये कहाँ तक जा सकता है, कितना फॉल करेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कि ये बाय करना चाहिए कि शॉर्ट करना चाहिए। एंड आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो फॉर इन्फानाइट टाइम। तो यहाँ पे राइट साइड आपको दिख रहा होगा बाय या सेल, लेवरेज, आपको कितनी लेवरेज यूज़ करनी है, 200x, आप लेवरेज को सेट कर सकते हो। अगर आप लेवरेज को 1x कर दोगे तो इट मीन्स कोई लेवरेज यूज़ नहीं हो रही, जितने का बिटकॉइन चल रहा है आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमम लेवरेज करके दिखाता हूँ, 200x, ठीक है।
अब मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑर्डर हैं, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, जैसे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में होते हैं। अब इनके रिगार्डिंग अगर आपको थोड़ा जानना है इन डेप्थ क्या होता है, तो हम एक अलग वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर हम डिस्कस कर लेंगे कि यार ऑर्डर टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या प्राइस चल रहा है, क्वांटिटी 1 लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC। आप चाहे तो यहाँ बिटकॉइन वैल्यू एंटर कर सकते हैं या फिर लॉट्स कर सकते हैं। अब ये 10% 25% कितने कैपिटल आपने इसमें लगानी है। मेरे पास यहाँ पे $60 अवेलेबल हैं, तो अगर $50 यहाँ पे लगाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 49 लॉट्स, इट मीन 0.049 BTC यहाँ पे बाय होने वाले हैं। मेरे को अगर सारे कैपिटल एक बार में यूज़ करनी है तो 0.098। आप चाहे तो खुद ही कैलकुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इनका जो कैलकुलेटर अवेलेबल है नीचे आप उससे भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मान के चलते हैं, मेरे को चेक करना लिक्विडेशन प्राइस क्या होने वाला है कि मेरी पोजीशन कब क्लोज होएगी बेस्ड ऑन माई कैपिटल। मैं एक लॉट में काम करता हूँ विच मीन 0.001 USD BTC। एंट्री प्राइस मैं लेके चलता हूँ कि मेरा जो एंट्री प्राइस होगा दैट विल बी 101,615। अगर मैं इस सब में ट्रेड करता हूँ यूजिंग 200x लेवरेज, तो अगर बिटकॉइन 101,361 पे फॉल हो गया तो पोजीशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी जब तक मैं ऑटोमेटिक इसमें टॉपअप नहीं डालता कि यार मेरे कैपिटल से और पैसा यूज़ कर लो। ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, एंट्री प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, कितनी लेवरेज है। तो जैसे मान लीजिए एंट्री प्राइस मेरा है 1016150, इसको 15 तक ले जाते हैं, और एग्जिट प्राइस होगा मेरा 101,635। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन है, कितना मार्जिन यूज़ होएगा और कितना PNL मेरे को होगा 0.02 USD में बनाऊंगा अगर इतना ये मूव कर जाता है इतनी लेवरेज यूज़ करके। ये मेरा हो गया ROE। ट्रेड साइज कितना हो गया मेरा कि अगर मैं 101,615 और 50% यूज़ करता हूँ तो 59 लॉट्स में काम कर सकता हूँ। तो ये मल्टीपल कैलकुलेटर्स हैं जिनकी हेल्प से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ट्रेड कैसे करना है। अब देखो इनिशियली जब ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, बट दोस्तों माइंड इट, ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत आइडिया है। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली जाके जंप कर लीजिए, पहले ट्रेडिंग सीखिए बैठ के, चार्ट ट्रेडिंग आपको आनी चाहिए। अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरी स्टॉक मार्केट की एक मास्टर क्लास भी है जिनके अंदर मैंने बताया हुआ है कि चार्ट ट्रेड कैसे करते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं। सेम तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है, रूल्स वही रहने वाले हैं, बस मार्केट का जो बिहेवियर है वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत कम कैपिटल से प्लीज़। एंट्री प्राइस, कितना मार्जिन आपका यूज़ होने वाला है, कितनी लेवरेज एंड कितने लॉट्स में आपको काम करना चाहिए। टारगेट प्राइस अगर आपको निकालना हो तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रेड लेके देखते हैं, हमने चीज़ों को समझ लिया है तो अब एक ट्रेड भी लेके देखते हैं। अवेलेबल फंड्स मेरे पास अभी कितने हैं, 4.91K या फिर $57.79। तो मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। अगर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप अपना डिज़ायर्ड प्राइस पे डाल सकते हैं, जब आपका प्राइस हिट होगा तो वो ऑर्डर हिट हो जाएगा। मैं यहाँ मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ कि जो बेस्ट प्राइस अवेलेबल है मेरे को वो मिल जाए। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 25%। आपकी मर्ज़ी आपने कितना रिस्क मैनेज करके चलना है। एंड मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देता हूँ। इस टाइम मेरे यहाँ कितने पैसे लगने वाले हैं, 11.78 USD। तो मैंने यहाँ बाय पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर, एंड उसी टाइम ऑर्डर सबमिट भी हो गया, फिल भी हो गया। पोजीशंस टैब में अगर आप देख सकेंगे मेरा कितनी पोजीशंस, कितनी क्वांटिटी मैंने डील कर रहा हूँ यहाँ पे, एंटर प्राइस मेरा क्या था। अगर मेरे को ब्रैकेट ऑर्डर बनाना है, मेरे को टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड करने हैं, तो मैं कर सकता हूँ कि बिटकॉइन का प्राइस अगर इतने लेवल पहुँच गया तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाए, या इतना नीचे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, अब यहाँ देखिए ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, एस्टिमेशन लिक्विडेशन प्राइस, कि इस प्राइस पे हिट करते ही आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली स्टॉप आउट हो जाएगी। बट यहाँ पे ऑप्शन एक मिला हुआ है आपको, ऑटो टॉपअप। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो जैसे ही लिक्विडेशन प्राइस आएगा मेरी जो बची हुई कैपिटल है उसमें से पैसा इस ट्रेड के अंदर ऐड हो जाएगा, मार्जिन के अंदर ऐड हो जाएगा, लेवरेज बढ़ जाएगी, एंड मैं और नीचे तक इसे होल्ड कर सकता हूँ। तो ये ऑटो टॉपअप एंड लिक्विडेशन प्राइस बहुत सोच समझ के ही कॉम्बिनेशन बना के चलिए, ऐसा ना हो आप ऑटो टॉपअप कर दें, ये इतना गिर जाए कि आपकी सारे कैपिटल ही वाइप आउट हो जाए। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। अभी कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है यहाँ पे 0.8089, तो यहाँ इसे हम एक्शन में क्रॉस करके क्लोज भी कर सकते हैं। ये क्लोज हो चुका मेरा, यहाँ 50 कितना होगा 4.76K, 55.95। अगर मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाऊँ यहाँ पे अपनी, तो ये मैं देख सकता हूँ कि
29 जैन को 4:50 PM पे कितना मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 0.94। तो दोस्तों ऐसे ही आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ट्रेड्स का प्लान कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग आपके एनालिसिस किस साइड अलाउ करते हैं। अगर आपको बाई साइड का ट्रेड दिख रहा है बाय करेंगे, सेल साइड का दिख रहा है सेल करेंगे। टोटली आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे चार्ट्स देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू से ही चलते हैं, या फिर आप ट्रेडिंग व्यू पे बिटकॉइन या इथेरियम के चार्ट्स खोल के भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का सारा वीडियो। हमने डिस्कस किया था कि यार फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बिटकॉइन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स का बेनिफिट क्या है, लेवरेज कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड फिर डेल्टा एक्सचेंज में हम फ्यूचर्स की ट्रेडिंग कर कह सकते हैं। अब इसके अंदर आप ऑप्शंस भी कर सकते हो, एल्गो ट्रेडिंग भी है। उन सब की डिस्कशन हम किसी और वीडियो में करेंगे, ये जस्ट एक ब्रीफ ओवरव्यू था। तो आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा BMB व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन भी है उसको भी दबा दीजिए। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।